इस लायक बनाओ कि किसी को सम्मान कर सको, और उसमें सर्वोत्तम सम्मान होता है माता पिता और गुरुजन का। तो उस समय हमको लगता था कि एक डांटने का ही एक पार्ट है, अनुशासित रहने का एक अभ्यास है। माता पिता बोलते हैं, उनका काम है, हमको जो अपना काम है करते हैं, तो बदमाशी सब करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समाज थोड़ा सा देखने का मौका मिला, आंखें खुलती गई और लगा धीरे धीरे उन बातों की व्याख्या खुद ब खुद होने लगी समाज को देखकर। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये सब बातें थी सर। और पिताजी क्या करते थे कि बड़े कठोर अनुशासन वाले व्यक्ति थे, मुंह से कम बोलते थे, आचरण से सिखाते थे हम लोगों को। और जहां गलती हो जाए तुरंत नहीं बिगड़ते थे, बाद में बोलते थे कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, और हमेशा आत्मबल और मनोबल को बढ़ाते रहे। उसका एक एग्जाम्पल है कि हम कुछ, मेरा रिजल्ट एक बार गड़बड़ा गया था, तो उस टाइम में पिताजी बाहर थे, और पिताजी ने चिट्ठी में लिखी बात अपनी, घर का नाम मेरा अन्नू है, कि आनंद आनंद को चिंतित होने के लिए मत कहना, वो बहुत मेरिटोरियस लड़का है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, और इससे अच्छी उपलब्धि होगी। तो ये सब बात सुन सुनकर मेरे मन में बड़ा उत्साह आता था। सबसे ज़्यादा डर माँ बाप का होता था कि हम अगर किसी लायक नहीं बने तो क्या माँ बाप हमको समझेंगे, हमको क्या मिलेगा ये नहीं जानते थे उस टाइम में, लेकिन माँ बाप को तकलीफ होगी, इस चीज़ की चिंता मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। तो माँ से तो थोड़ा सा ज़्यादा मारपीट होता है, माँ मारती थी, माँ बोलती थी, तो माँ का तो डर होता ही था, लेकिन माँ की बातों का इम्यून भी हो गए थे, चमड़ी थोड़ी मोटी भी हो गई थी कि माँ इतना करेंगी नहीं। लेकिन पिताजी जब आते थे ऑफिस से, तो ठीक 6 बजे गेट के पास वो आते थे, एक बार ऐसे देख लेते थे हम लोगों को कि कहीं बाहर है या नहीं। एक भी हम लोग 4 भाई में से कोई बाहर नहीं रहते थे, और उसके पहले जितना खेलना होता था हम लोग खेलते थे। और उसी तरह से मेरे बड़े भैया, दोनों बड़े भैया, ये इनको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सबसे ज़्यादा उसमें उच्च श्रृंखल हम ही थे। उसका कारण था कि माता पिता का तो प्यार मिलता ही था, दोनों भाइयों का प्यार मिलता था, और हम कोई गलती करते थे तो ये लोग अपने पर झेल कर उस गलती को समावेश कर देते थे। तो हमारा ये मनोबल बढ़ता गया बदमाशी करने का। लेकिन कितनी भी बदमाशी करें, ये माता पिता कभी उस तरह की कैटेगरी में हमको ट्रीटमेंट नहीं दिए कि लड़का बदमाश है, कुछ नहीं करेगा, इस तरह की बातें कभी हमको सुनने का मौका नहीं मिला। क्रम बढ़ता गया आगे बढ़ने का। अब पिताजी से लगभग हम हर बातें करते थे, नहीं समझ में आता था कि कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। अब समझ में आता है कि उस वक्त ये बात हमको पिताजी से नहीं करनी चाहिए। पिताजी ने कभी इसको अदरवाइज नहीं लिया, और उन्होंने इन चीज़ों को इस रूप में लिया कि दिल का बहुत साफ है, इसको यही बहाना लिया उन्होंने और हमको रास्ता दिखा दिया। और पिताजी का इतना बड़ा प्रभाव उन पर पड़ा कि पिताजी जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे, और ऐसे तो अपने माता पिता हर को पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, अनुकरणीय भी होते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को हटा कर अगर हम देखते हैं माता पिता को, तो लगता है कि कुछ अलग तरह के थे। अलग इसलिए भी थे, और मेरी इस भावना की संतुष्टि इसलिए भी होती है कि देखने में भी अलग तरह के थे। लाख आदमी के बीच में भी इतने खूबसूरत आदमी की तलाश लगाई जाती थी कि उस तरह की खूबसूरत लड़की भी है। रंग रूप सब लगता था कि प्रभु ने उनको वरदान के रूप में दिया है। आवाज़ भी इतनी थी। पिताजी का कोई फंक्शन होता था, तो उनको बुलाया जाता था मुख्य अतिथि के रूप में किसी फंक्शन में, तो हम प्राय जाते थे, बड़े भैया जाते थे, मंझले भैया जाते थे। तो उसमें सारा फंक्शन एक तरफ होता था, और पिताजी का जो उद्बोधन होता था, पिताजी का काव्य पाठ होता था, और पिताजी की कुछ बातें जो ऐसी होती थी जो हमारे जैसे कम उम्र के लड़कों को भी प्रभावित करता था। और उन सारी चीज़ों की काफ़ी गहराई से उन पर असर पड़ा। लगभग उनका ही दिया हुआ है कि शिक्षक की अगर इज्जत नहीं करोगे तो
तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब घर से इज्जत करना सीखोगे तब। तो वो सब देखे। और ये आगे जब बढ़े तो हम हायर स्कूल में एडमिशन लिए, तो उसमें हमारे उस टाइम के हेड मास्टर साहब थे शिवदयाल सिंह सर। तुम उन्होंने टी एन एंग्लो में कितना दिन तक पढ़े? हम वहीं से 11th पास किए। मैट्रिक पास हुए थे? हाँ किए थे। बिल्कुल। तो तब तो 8वां से कई साल हम रहे। लेकिन मेरे 8वां में आप इंग्लिश पढ़ाते थे। 8वां में पढ़ाते थे तो वो उसके बाद रहे थे आप उस स्कूल में रहे थे, उस स्कूल में रहे थे, लेकिन इंग्लिश हमको पढ़ाए थे फिर वो गिरजानंदन बाबू। तीर्थानंद हो, गिरजानंदन तीर्थानंदन तो सर तो गिरिजानंदन बाबू, हाँ गिरिजानंदन तीर्थानंदन मिश्रा। बाबू तो वो हिंदी पढ़ाते थे और समाजशास्त्र भी पढ़ाते थे। तीर्थानंद जी इंग्लिश के थे, अंग्रेजी पढ़ाते जो कभी वो ना। गिरिजा बाबू अंग्रेजी गिरजा पढ़ाते थे। हाँ, वो प्रधानाचार्य के पद पे भी कभी रहे थे हाँ। कुछ दिनों के लिए। तो और मेरा ये सौभाग्य रहा कि सभी शिक्षक से काफ़ी प्यार मिला। लेकिन वो 8th क्लास में जो आपका कुछ चीज़ ऐसा मिला हमको, उसमें खास करके वो जो मानस चतुर्थी समारोह में जो आपका प्रोत्साहन हमको रहा, वो इस रूप में हुआ कि स्टेज पे जाने का हमको अवसर मिला उस टाइम में। और इस रूप में वैसे तो मिडिल स्कूल में हम नाटक या कुछ कुछ गाया करते थे, लेकिन इस रूप में कि हम ये भी कर सकते हैं, हम जानते नहीं थे कि हम तुलसी पद इतना जानते तो हैं। है ही, कोई भी बच्चा कैसे जानेगा, उसके बीच में निकालना नहीं चाहिए। तो बाद में हम समझे, अब जब हम खुद शिक्षक हुए तो हमको लगता है एक शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका है। और वहीं पर एक गुरु का अर्थ जो होता है अंधकार से प्रकाश में निकाल देना, ये समझ हमको आया। अरे तुम लोग बोले कि घर में भी तुम हम मेरी बात होती थी। अब घर में इस संदर्भ में बात होती थी, ये तो सुनने में सही बात बोल रहा है। घर में इसलिए बात होती थी हमारी कि हमारी व्यस्तता कुछ दूसरे कार्यों में ज़्यादा रहता था, कम समय मिलता था। तो क्योंकि मेरी मिसेज यही बच्चों को पढ़ाती थी और हमको उतना धैर्य नहीं था या समय का अभाव था, बच्चे के साथ कभी हाफ एन आवर के लिए हम नहीं बैठे पढ़ाने के लिए। थैंक्स गॉड कि बच्चे पढ़ लिख के आप लोग का आशीर्वाद रहा। बच्चे को थोड़ा बहुत जो समय मिलता था तो अपने पिताजी की बातों को कहते थे, जबकि बच्चे भी हमारे सौभाग्यशाली हैं कि अपने दादा का दर्शन किया, दादा से बातचीत भी करते, बल्कि हमारे दादा हमारे पिताजी ने ही इन लोगों का यज्ञ पवित्र ये किया है, छोटे वाले को भी नहीं केवल कर सके थे, तब तक उनका देहावसान हुआ। लेकिन छोटे का पाठ वह लाजवाब है, इतना सुंदर, और उसी इतना क्रम में हम बच्चे को बताते थे तो सबसे अधिक फोकस आप पे आ जाता था। और शिवदयाल सर में भी अद्भुत प्रतिभा थी, गायन, नाट्य कला, लिखने का हर सब्जेक्ट का नॉलेज और